नीतीश को कब तक रोक पाएंगे योगी? बीजेपी को उखाड़ने का लिया है संकल्प। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर नीतीश कुमार ने अपनी नजरें उत्तर प्रदेश पर गाड़ दी है। ऐसा कहा जा रहा है कि वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसी क्रम में जदयू का झंडा यूपी में बुलंद करने के लिए नीतीश कुमार राज्य में रैलियों की झड़ी लगाने को तैयार हैं, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर को मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करने की योजना थी, लेकिन अब उस रैली को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी वजह से देश की राजनीति गर्म हो गई है। ऐसे में हम भी इसी मुद्दा पर चर्चा करते हैं कि क्या एक रैली को रोककर नीतीश कुमार को रोका जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर वाराणसी में रैली करने की तैयारी में जुटे थे। जाहिर सी बात है कि मोदी का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी से चुनाव अभियान की शुरुआत करके नीतीश कुमार यह संदेश देने की तैयारी में थे कि 2024 में बीजेपी को उसके किले में भी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। देखें तो नीतीश कुमार पीएम पद के लिए भी संभावित उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनकी वाराणसी की रैली इंडिया के लिए भी एक संकेत था कि इस बार बिहार के बाहर भी जदयू का जलवा देखने को मिलेगा, लेकिन अचानक ही उनकी रैली को स्थगित कर दिया गया। वहीं जदयू की तरफ से इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की बुलडोजर नीति को दोषी बताया गया। मामले में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन को आशंका है कि अगर उस परिसर में मुख्यमंत्री की रैली हुई तो भवन पर बुलडोजर चल सकता है। मंत्री ने कहा कि अब हम जनता से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की सभा होनी चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि जनता की अनुमति मिलने के बाद ही सभा के लिए जगह और तिथि तय होगी। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता रहा है, जदयू के अनुसार उसी का खौफ कॉलेज प्रशासन को दिखाया गया है। तो जहां के नीतीश कुमार की रैली होने वाली थी, अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर जदयू का आरोप सही है तो योगी आदित्यनाथ इस तरीके से नीतीश कुमार को कितने दिन तक रोक पाएंगे। वैसे भी इतना लगभग साफ है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े या नहीं, लेकिन जदयू यूपी में हाथ आजमाती नजर आ सकती है। वहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार और अखिलेश यादव मंच साझा करते नजर आ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि बीजेपी चाहे या नहीं चाहे, इस बार यूपी में पार्टी की राह में नीतीश कुमार बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर इंडिया गठबंधन में इन्हें संयोजक या पीएम फेस बना दिया गया तो फिर तो बिहार और यूपी ही नहीं बल्कि कई हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के होश उड़ सकते हैं। उन्होंने तो देश से बीजेपी का सफाया करने का संकल्प भी लिया है। देखें तो नीतीश कुमार की छवि और उनका राजनीतिक अनुभव बीजेपी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। हालांकि बात वाराणसी की रैली की करें तो बीजेपी का कहना है कि यहां नीतीश कुमार को सुनने के लिए भीड़ भी नहीं जुट रही थी, इसलिए जदयू ने इसे स्थगित कर दिया। पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्या देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति की सभा पर रोक नहीं है। इस तरह बीजेपी ने नीतीश कुमार की रैली स्थगित होने पर योगी सरकार के तरफ से किसी भी साजिश से इनकार किया है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, पर फिलहाल नीतीश कुमार की वाराणसी रैली स्थगित हो गई है, जिससे उनके समर्थकों में निराशा है। वहीं जिस तरह से मामले में योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं, इससे जनता के सामने बीजेपी को लेकर गलत संदेश जा रहा है, जिसका असर चुनावों में देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की आगे की रणनीति क्या रहती है।